आसमान में तैरते हुए नरम और खूबसूरत सफ़ेद बादलों को देखकर हर इंसान यही सोचता है कि ये रुई की तरह बिल्कुल हल्के और बेवजन हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस वक्त आपके सर के ऊपर एक ऐसा वजन मोहल्लक है जो बस्तियों की बस्तियों को लम्हों में तबाह कर सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जिसे आप रूही का गाला समझकर मुस्कुरा रहे हैं, दर हकीकत वो पानी और मौत का एक वजनी पहाड़ है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप सुकून से नीचे खड़े हैं और आपके ठीक ऊपर हवा में सैकड़ों टन वज़न तैर रहा है। एक ऐसा अजीबो-गरीब निज़ाम जो बिना किसी सुकून और बिना किसी सहारे के इतने बड़े बोझ के ऊपर रुके हुए है। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल सनसनीखेज सच्चाई और अभी आपके सामने आना बाकी थी। जदीद साइंस ने जब बादलों का वजन नापने के लिए अपने सबसे जदीद सैटेलाइट और सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया तो साइंसदान के होश उड़ गए। आम इंसान का अंदाज़ा था कि बादल महज भाप का हल्का सा धुआं है, लेकिन अदाद शुमार ने पूरी दुनिया को हैरत के समंदर में धकेल दिया। पता चला कि आसमान में तैरता हुआ एक आम सा मासूम बादल 5 लाख किलोग्राम यानी 500 टन वजनी होता है। 500 टन का मतलब है एक बड़ा मुसाफिर हवाई जहाज या 100 बड़े हाथियों का वजन। जी हाँ, 100 बड़े हाथियों जितना वजन बिल्कुल खामोशी से आपकी छत के ऊपर हवा में उड़ रहा है। अगर कायनात का ये निज़ाम सिर्फ एक सेकंड के लिए बिगड़ जाए, ये बादल ज़मीन पर गिर पड़े, तो नीचे मौजूद तमाम इमारतें और इंसान लम्हों में मलबे का ढेर बन जाएंगे। लेकिन आपका एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जिसने दुनिया भर के अक्लमंदों और साइंसदान के कदम उखाड़ दिए। एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसने इंसान के तमाम गरूर को मिट्टी में मिला दिया। आज का इंसान तो अरबों डॉलर के आलात बनाकर बादलों के इस वजन को नापने के काबिल हुआ है, लेकिन ज़रा माजी में जाकर इस दौर का सोचें जब ना सैटेलाइट थे, ना कंप्यूटर और ना ही जदीद साइंस का कोई वजूद था। 1400 साल पहले अरब के एक तपते हुए सहरा में जहाँ लोग बादलों को सिर्फ एक मामूली धुआं या भाप समझते थे, वहाँ एक ऐसी सदा गूंजी जिसने कायनात का सबसे बड़ा राज फाश कर दिया। वहाँ एक ऐसी हस्ती ने दुनिया के सामने कलाम इलाही का वो जुमला पेश किया जिसने सदियों बाद की साइंस को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कुरान मजीद में साफ साफ इरशाद हुआ, वही है जो तुम्हें डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली धकाता है और भारी बादलों को पैदा करता है। इन अल्फाज पर ज़रा गौर कीजिए। भारी और वजनी बादल। इस ज़माने में दुनिया के बड़े से बड़ा फलस्फी भी बादल को बेवजन समझता था। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हवा में मुअल्लक ये सफ़ेद गाले इतने खौफनाक हद तक वजनी हो सकते हैं। मगर कुरान ने 14 सदियां पहले लफ्ज़ भारी इस्तेमाल करके दुनिया को बता दिया था कि जिस हकीकत को तुम आज तलाश कर रहे हो वो हम पहले ही बयान कर चुके हैं। कौन था जो इस दौर में प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हैरत अंगेज साइंसी राज बता रहा था? कोई इंसान, कोई फलसफी, हरगिज़ नहीं। ये इसी रब का कलाम है जो बादलों को बनाता है, जो हवाओं को हुक्म देता है और जो पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है। ये कायनात को वो जिंदा मोज़ा है जिसे देखकर आज दुनिया के बड़े से बड़े साइंसदानों के सर भी एहतराम से झुक जाते हैं। जब हकीकत इतनी रोशन और इतनी वाज़ह है, तो क्या हमारा दिल सजदे में गिरने और अपने रब की अज़मत को तस्लीम करने से इनकार कर सकता है? अगर आपको ये ईमान अफरोज़ कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी मज़ीद हैरत अंगेज़ कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।